नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति। मैं हूं आपके साथ नगमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ताजा बयान में ये कहा कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से मुसलमानों को बचना चाहिए। नमाज मस्जिद और घर में ही पढ़ी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। सही है कि नमाज पढ़ने की सही जगह मस्जिद है और वो इसलिए बनाई भी जाती है, लेकिन जिस मामले के बाद ये बयान आया वो मामला कुछ अलग था। दिल्ली से सटे आधुनिक बिल्डिंगों और मॉल से चमचमाते गुड़गांव में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं इसको बनाने में, जिनका यहाँ पे घर बार नहीं है। और ऐसे ही कुछ मजदूर पिछले हफ्ते जुमे की नमाज पढ़ने अपनी फैक्ट्री के पास एक मैदान में इकट्ठा हुए, चूंकि पास में कोई मस्जिद नहीं है। ऐसा करने पर कुछ लड़कों ने आकर एक हिंदू संगठन के प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए नमाज को रोका। इस मामले में 6 लड़के गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन उन्हें बाद में बेल मिली। और उसके बाद से कई जगहों पर अलग अलग संगठन एक बैनर के तले आकर गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर नमाज को रोकने लगे। और इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है। आपको सुनाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री। विषय ऐसे हैं जो एकदम जिसको कहना चाहिए बढ़ने लग गए नमाज के बाहर खुले में। तो हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जब तक ऐतराज नहीं होता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विभाग की आपत्ति आती है, किसी व्यक्ति की आपत्ति आती है तो वहां उसको सावधानी हमको बरतनी है। सही बात है कि किसी की आपत्ति आती है तो उसके बाद नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। और जाहिर है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद लोगों की हिम्मत और बढ़ी और अब ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं जिन जमीनों पर, उनकी नीयत कब्जा करने की है। ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आजादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अब ये सियासी मुद्दा बनेगा। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अशोक तंवर, वो कह रहे हैं कि सरकार का प्लान है कि वो खुले में आरएसएस की शाखा लगाएगी। तो फिर क्या ये भेदभाव नहीं है? एक तरफ ये सरकार कह रही है, कुछ दिन पहले ही ओपन में व्यायामशाला खोली गई और वहां पर कहा कि वहां पर संघ की शाखाएं भी लगेंगी, वो भी पब्लिक प्लेस है। तो एक तरीके से विरोधाभास बातों में लगता है। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सरकार जो आज जिस मानसिकता के साथ काम कर रही है, भेदभाव की एक तरीके से इसमें पूरी तरीके से दिखाई देती है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि भेदभाव है, लेकिन अब आपने सुना कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जहां पर आपत्ति है। जब तक कभी इमरजेंसी में पढ़ लें अलग बात है। और मुसलमानों में भी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नमाज मस्जिद में या घर में ही होनी चाहिए। सही भी है, ऐसी किसी जगह पर नमाज जायज नहीं जहां पे कोई आपत्ति करे या जो विवादित हो। लेकिन इस मसले को प्रशासन के स्तर पर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के स्तर पर ही क्या निपटाना नहीं चाहिए था? सवाल है कि क्या नमाज पर जो पाबंदी लगाई जा रही है क्या वो दुरुस्त है? सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक जगहों के धार्मिक इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार भेदभाव कर रही है? क्या कुछ हिंदूवादी संगठन कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? तो इस पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ मौलाना अतहर दहलवी हैं, जो चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के, और जवाहर यादव प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप वहां पर गए हैं मौलाना अतहर दहलवी, और वहां पे हालात जो हैं इस वक्त, जिन लोगों ने नमाज अदा की वो क्या जगह थी और वो कौन लोग थे, वहां क्यों नमाज पढ़ रहे थे? देखिए नगमा, जैसे आपने अपने प्रीफेस में तमहीदी कलमात में कहा, ज्यादातर तबका जो है मजदूर तबका है, जिनके अपने पास मतलब रिहायश जो किराए के मकानों वगैरह में रहते हैं। और गुड़गांव की परेशानी ये है कि वक्त की जमीन और मस्जिदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 47 के बाद और 92 के बाद ज्यादातर मस्जिदों पे और जगहों पर कब्जे हो चुके हैं। ये लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और उसके आसपास जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, ये भी समझने की बात है कि फैक्ट्री ऑनर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से निशानदेही करवा के वहाँ इन लोगों को जुमा पढ़ाने का इनका इंतजाम किया, क्योंकि उन्हीं लोगों के यहाँ ये काम करते हैं। हाँ, 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पर नमाज की वजह से ट्रैफिक को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है जी। और पिछले जुमे के बाद सारे लोग बैठे और उन्होंने कहा कि जिन जगहों में दिक्कत हो रही है वहां से जुमा नहीं होना चाहिए। मगर जिस जगह को लेके विवाद हुआ था वहां ऐसा कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे विवाद होता है या कोई आपत्ति करता है, वहां पर आप बेहतर बता पाएंगे कि वहां पे नमाज पढ़ना वैसे भी वाजिब या जायज नहीं है, नहीं करना चाहिए? इस्लाम का नजरिया बहुत वाज़ेह है कि मस्जिद ही नमाज के लिए है।
मगर इसमें दो चीज़ समझनी चाहिए। यही हरियाणा सरकार है। देखो, ईद की नमाज का मामला था। ईद की नमाज नेशनल हाईवे पर होती थी, बहुत ज़्यादा लोग होते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे जाम होता है, इसलिए आप इसका इंतजाम कीजिए। पिछली सरकार ने भी, सरकार ने भी चौधरी देवीलाल स्टेडियम को देना शुरू कर दिया जी। उसी बात में जब नेशनल हाईवे पे कांवड़ को लेकर बात हुई, दिलचस्प बात है कि मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इस रूट को चेंज मत कीजिए, कांवड़ यहीं से जाएगा। तो जिस जगह पे इतना सद्भाव हो, जहां लोग मिलजुल के बात कर रहे हों, वहां पे अचानक जो बयान आया वो ब्रिज साहब का है। जहां तक सीएम साहब ने कहा वो बात समझ में आती है कि भाई आपत्ति हो तो उस पर होना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर साहब का जो बयान है उसने एक तरीके से जो वो आग में घी डाल दिया। और एक दिलचस्प बात यह कि इन्हीं की सरकार, वक्फ ट्रिब्यूनल ये कहता है कि जो मिनिस्टर साहब है, अंबाला में 383 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्हीं के कब्जे में है वक्फ की। ये भी एक सच्चाई है। अनिल विज के ऊपर तो वक्फ की जो जमीन है वो कब्जे में है। जवाहर यादव, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के, आप इस पर जवाब देंगे कि आखिर अब जब खुले में नमाज पर एतराज है, सही है, उससे अगर प्रॉब्लम होती है, पर जो वक्फ की जमीन है, मौलाना अतहर दहलवी यहां पर कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर, गुड़गांव में, अंबाला में भी वहां पे कब्जा है वक्फ की जमीन पर, तो फिर कहां नमाज पढ़ें लोग? देखिए, एक तो मौलाना साहब ने जहां पर ये शुरुआत हुई वहां के तथ्य ठीक से नहीं रखे। मुझे लगता है उनको जानकारी नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के तथ्यों को तोड़ मोड़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको पूरी तथ्यों की जानकारी नहीं है। एक तो जहां ये नमाज पढ़ना शुरू हुआ उसके आसपास कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है गुरुग्राम में, जहां पर जिस वजीराबाद गांव के पास की बात है। दूसरा, ये जमीन है, ये विवादास्पद जमीन इसलिए है कि हुड्डा जो डिपार्टमेंट है उसने इस जमीन को सेक्शन 4 और 6 के नोटिस देकर इसको अपने कब्जे में ले लिया। जिनकी ये जमीन थी इसके विरुद्ध में वो कोर्ट में चले गए, अभी तो यही पेंडिंग नहीं हो पा, अभी तो यही विवाद है। एक व्यक्ति कहता है ये मेरी जमीन है, और हरियाणा का जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो आपत्ति की गई वो किसकी तरफ से? आपत्ति करने वालों की जमीन थी क्या? जो लड़के वहां पर आए थे जिनको गिरफ्तार किया गया, क्या उनकी जमीन थी? उन्होंने आपत्ति क्यों की? ये वजीराबाद गांव के लोगों की जमीन है, उन लोगों के ने, गांव के लोगों ने ही इस पर आपत्ति व्यक्त की। और जब ये कोर्ट में डिसाइड नहीं हो पाया भी कि जमीन वास्तव में किसके पास है, ये कोर्ट तय करेगा। इस बीच तीसरे पक्ष का आकर उस पर कोई भी गतिविधियां करना अपने आप में इलीगल है। और कुरान और हदीस दोनों ये कहती है जहां पर विवाद हो वहां पर अगर कोई नमाज अदा करता है तो वो नमाज कबूल नहीं होती। क्या लग रहा था कि ये लोग जो हैं, मजदूर हैं, वहां वो लोग कब्जा कर रहे थे जमीन पर? क्योंकि ये भी कहा गया है बाद में, अनिल विज ने कहा कि ऐसी नीयत लग रही है कि कब्जा कर लेंगे। अगर कभी किसी ने कोई नमाज पढ़ ली अलग बात है, पर उस जमीन पे कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है। आपको ये डर है कि कब्जा किया जा रहा है? देखिए, इस विषय को इस रूप में समझ सकते हैं। अगर मैं किसी जमीन का मालिक हूं, एक मेरा परिचित घर में आता है और एक बगैर परिचित के लोग, चाहे उनकी नीयत अच्छी हो, वो मेरे घर में तभी घुस सकते हैं जब मैं उनको घुसने की इजाजत दूंगा। तो इस जमीन पर किसी ने उनको आने की इजाजत दी, अगर नहीं दी तो वो एक तरह से कब्जा ही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधि है। आप तो एक तरह से ये गलत हुआ अतहर दहलवी, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली स्थानीय प्रशासन की या किसी की भी और वहां नमाज पढ़ने लगे, तो क्यों शुरू हुई थी ये बात? एक समझने की बात जिसको जौहर साहब घुमा के बता रहे हैं, एक जगह वो है जो सड़कों पर नमाज हो रही है, जिसपे ऐतराज था। मुसलमानों ने भी कहा, मुसलमानों ने जो सिविल सोसाइटी थी उसने कहा नहीं होना चाहिए। वजीराबाद जमीन की या पालम विहार की जो जमीन है, ये वो जमीन है जिसमें हुडा और वक्फ लैंड के अंदर डिस्प्यूट है। और ये वो ज़मीनें हैं जो इस सरकार ने भी जो बिल लाई है कि ना तो उसको SEZ के तहत आप एक्वायर कर सकते हैं, बल्कि ट्रिब्यूनल में जाके वो ज़मीन वक्फ को जानी चाहिए। मैंने सुबह भी कहा और फिर आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड चूंकि इनके अंतर्गत आता है, उसके संरक्षण जो होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री करते हैं। 19 जगहों की निशानदेही, आप वो 19 जगह दे दीजिए। जवाहर यादव, वो 19 जगह दी जा सकती है, वक्फ बोर्ड ने लिखा है, उस पर कब्जा है। वक्फ बोर्ड की जो 17 मस्जिदें हैं वो नहीं दी जा रही हैं। एक तो ये बात, क्या ये दिया जाएगा? देखिए मौलवी साहब ने कल एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे उपायुक्त को, गुरुग्राम उपायुक्त को एक पत्र मिला जिसमें कुछ जगह बताई गई है कि ये वक्फ बोर्ड पे इन पर कब्जा है। तो ये तो राजस्व विभाग बताएगा कि वास्तव में उस पर कब्जा किसी का है या नहीं है, या वो मैटर कहीं कोर्ट में तो पेंडिंग नहीं है।
क्या वो जमीन किसी को लीज पर तो नहीं दी गई है वक्फ बोर्ड द्वारा? उसकी सारी रिपोर्ट आने के बाद मैं ये मौलाना साहब को अदब के साथ कहना चाहूंगा, अगर कहीं इलीगल कब्जा होगा तो हमारी सरकार किसी भी इलीगल कब्जे के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और हम नमाज के भी विरोधी नहीं है। जवाहर यादव, जहां पर ये नमाज पढ़ी जा रही थी और जो आपने कहा कि विवादित जगह है और वहां पर किसी ने इजाजत नहीं दी नमाज पढ़ने की, तो इसलिए लग रहा है कि ये कब्जा करने की नियत है। तो ये हिंदू संघर्ष समिति कहां से आई? उनको किसने हक दिया था कि आके ये प्रशासन को देखना चाहिए, विवादित जगह है, कानूनन इसको तय करना चाहिए? हिंदू संघर्ष समिति कहां से आई, क्यों आई, और वो जगह जगह उसके बाद क्यों जाके नमाज को रोक रही थी? उसको प्रशासन ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? देखिए, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और वो तो सभी हिंदू थे, उनके ऊपर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और 6 लोगों को जेल में भेजा। वो 6 लोग यानी कि ये सरकार दोबारा रोका गया है बहुत सारी जगहों पर, और इस बात को बीएचपी और बाकी लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत आए हिंदू संघर्ष समिति के, उन लोगों ने, उसके स्पोक्स पर्सन ने ऑन रिकॉर्ड है कहा है कि हम ऐसा करेंगे, और हमने अपने लोगों को भेजा है कि जगह जगह जहां जहां नमाज हो रही है सार्वजनिक जगह पर उसको रोका जाए। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, नमाज को भंग करने की किसी को हम इजाजत देंगे नहीं, परंतु नमाज की आड़ में कोई गलत गतिविधियां करना चाहेगा उसको भी करने नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ईदगाह है चाहे वो मस्जिद है, उसके आगे की जगह है और उस पे किसी को आपत्ति नहीं है, एक सार्वजनिक जगह पे भी अगर किसी को आपत्ति नहीं है। मौलाना अतहर दहलवी इसका जवाब देना चाहते हैं, पर रणनीति में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो बड़ा सवाल है कि सही बात है सार्वजनिक जगहों पर यह नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो, पर क्या तमाम रिलीजियस फंक्शन जो सार्वजनिक जगहों पर होते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी? क्योंकि हर एक चीज से लोगों को दिक्कत होती है, सिविल सोसाइटी को। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं रणनीति, और हम सवाल पूछ रहे हैं क्या खुले में या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगनी चाहिए। मेरे साथ मौलाना अतहर दहलवी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी हरियाणा बीजेपी के जवाहर यादव। मौलाना अतहर दहलवी, जिस जगह ये विवाद हुआ आप वहां पर गए हैं, वहां पर मजदूर तबके के लोग रहते हैं, वहां पर अब आप चूंकि अब भी गए, तो क्या वहां पे जनरल लोगों का, आम लोगों में क्या डर है वहां पे? नहीं नगमा, पहली चीज तो जो लोकल लोग हैं वो आपस में कहते हैं कि सब हमको एक साथ रहना चाहिए, जो किराएदार मालिक मकान और ये रिश्ता है जी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वहाँ से जो बंगाल और बिहार का जो मजदूर है, चूँकि रमज़ान भी आ रहा है तो उनके अंदर एक भय, और कल से पलायन की एक बड़ी तादाद जो लोग अररिया और आसपास के लोग, उन्होंने वहाँ से गुड़गांव को छोड़ना शुरू कर दिया है। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, देखिए जिस चीज़ से भी कानून को नुकसान पहुँचे, आम लोगों को तकलीफ पहुँचे, वो किसी भी मज़हब से हो, और जवाहर साहब से मैंने सुबह भी कहा था, इसी मुल्क के अंदर सिर्फ कांवड़ को लेकर 18,000 गूलड़ के पेड़ इसलिए कटवा दिए गए कि चूँकि वो अशुभ होते हैं, और कोई पर्यावरण वाला नहीं बोला। एनजीटी के मना करने के बावजूद श्री श्री रविशंकर जी ने जो जमुना के खादर को बर्बाद कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं हुआ। तो ये कहना कि सड़क के किनारे नमाज पढ़ने से कब्जा हो जाएगा, मैं मानता हूं कि तकलीफ अगर हो तो नमाज बंद कर देनी चाहिए। और आखिर में फिर सरकार से अपील करूंगा, वो 19 मस्जिदें आप वापस कर दीजिए ताकि लोग सड़क से उठकर मस्जिदों में नमाज पढ़ें। जवाहर यादव, अगर तकलीफ होती है तो तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को बंद करना चाहिए सार्वजनिक जगहों पर। हमने ये नहीं कहा कि नमाज पे कोई प्रतिबंध है, हमने ये कहा जहां पर विवाद है, और वो मैं नहीं कह रहा, क्या मौलाना साहब नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान कुरान को फॉलो करे? जी, कुरान ये कहता है जी। क्या व्यक्ति की इच्छा कुरान के नियमों से बड़ी हो गई? नहीं, वो कुरान तो ये कहता है वो सब मान रहे हैं, फॉलो करना चाहिए। सवाल इससे बड़ा है, सवाल ये है कि सिर्फ विवादित जगह नहीं है, बाकी जगहों पर भी अब ये एक चलन शुरू हो जाएगा, रोका जाएगा। तो क्या एक अच्छी बात होगी कि सभी तरह के कार्यक्रमों पर, जागरण पर, नमाज पर, सब पे रोक लगा दे सार्वजनिक जगहों पे? नहीं नगमा, सबसे बड़ी चीज 19 जो मस्जिदें हैं उनको खाली करा दीजिए, लोग सड़कों से या वैकल्पिक जगह दे दी जाए कि कहां पढ़ें। मेरा कहना यह है जी, नगमा जी, मैं कहता हूं भारत का मुसलमान एक सच्चा और ईमानदार मुसलमान है, तो ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो भारत के मुसलमान को कुरान से और हदीस से भटकाना चाहती है? अगर मैं मुसलमान हूं, अगर वापस कर दीजिए, तो मेरे लिए कुरान और हदीस से बड़ा कोई है नहीं। बिल्कुल। और कुरान और हदीस ये कहता है कि विवादास्पद जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो आप अविवादित तो हमें सम्मान करना चाहिए मुसलमान होने के नाते। मौलाना दहलवी का ये मांग है कि जो वक्त की जमीन है या जो वक्त
जो अविवादित जगह है वो दे दीजिए, अगर वैकल्पिक जगह मिलेगी तो सड़कों पर नमाज पढ़ने की जरूरत शायद नहीं होगी। ये बहस इस वक्त यहीं पे रोकूंगी मैं। डर ये है कि कहीं ये चलन बढ़े नहीं और फिर ये ना शुरू हो जाए कि इससे आपत्ति इसको रोके, और अगर ऐसा होता है तो फिर तमाम तरह के धार्मिक जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनको आप सार्वजनिक जगहों पर शायद रोक दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रणनीति में आज इतना ही।